लेक्चर में जो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। और स्टोइकियोमेट्री में हम लोग जो देख रहे थे तो एक फ्रैंकल पढ़ चुके थे, तो उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो भी देखेंगे इम्प्योरिटीज़ देखेंगे। तो बहुत सारा इसमें आगे देखना है। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, तो हम लोग जो पिछला क्लास में हम लोग किए हुए थे कि हम लोग देखे थे कि फ्रैंकल क्या होता है। तो बोले थे लेटिस से कोई कहाँ चले जाए, शिफ्ट होके यदि इंटरस्टेशियल साइट में चले गया तो उस डिफेक्ट्स को बोले थे हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स तो देख चुके थे। तब अगला वाला बी नंबर में चलते हैं, दूसरा जो इसका पार्ट बचा हुआ था। तो हम लोग जो अब करेंगे बी में पढ़ेंगे, अब अगला जो पढ़ेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट्स। तो क्या पढ़ेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या होता है, उसको जानते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट्स। तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स में क्या होता है एक्चुअली कि जब भी शिफ्टिंग होगा उसमें मिसिंग जो होता था, तो मिस होके कहाँ आ जाता था, आपका कौन सा साइट में आ जाता था, इंटरस्टेशियल साइट में। लेकिन इसमें जो घटना होगा, इसमें जो मिसिंग होगा आउटसाइड चले जाएगा, मतलब आपको अंदर में नहीं जाने वाला है। जब भी मिसिंग होगा आउटसाइड द क्रिस्टल। तो देखते हैं पहले, तो इसमें क्या होगा, द मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी इसमें मिसिंग होगा, कोई भी चीज़ मिस हो, इसमें तो एक्चुअली मिस क्या होगा, एटम्स हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। तो एक्चुअली जो मिसिंग होगा, तो मिसिंग जो होगा हमेशा दोनों का दोनों नंबर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ केटायन एंड नंबर ऑफ एनायंस। जो भी होगा केटायंस एंड एनायंस, जब भी मिसिंग होगा द मिसिंग इक्वल नंबर्स ऑफ केटायंस एंड एनायंस फ्रॉम, कहाँ से मिसिंग होगा, फ्रॉम लेटिस साइट। तो आपका जब भी इस तरह का घटना हो, लेटिस साइट से यदि इक्वल नंबर ऑफ मिसिंग हो रहा है, तो उस घटना को हम लोग बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी। तो शॉर्टकी कुछ नहीं होता है, किसी भी क्रिस्टल से मिसिंग हो जाए, बाहर निकल जाए लेटिस साइट से इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। चलिए देखते हैं इसको, फिगर जब बनाएंगे तब एक्चुअली घटना को हम लोग क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे किस तरह का घटना था। तो हमेशा किसी भी लेटिस में दो पॉइंट जरूर याद रखना है, एक को बोलते हैं लेटिस और एक को बोलते हैं इंटरस्टेशियल, जो अभी फिगर में आपको दिखेगा। चलते हैं, एक आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक फिगर के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं कि स्कॉटकी और लेटिस, स्कॉटकी डिफेक्ट्स में जो लेटिस पॉइंट से शिफ्टिंग हुआ है किस तरह हुआ है और दोनों कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा उससे हमको लेना देना नहीं है, कहीं भी जाए। लेकिन मिसिंग क्लास से आपको बाहर निकल जाना है। मान लीजिए कोई क्लास चल रहा है, उसमें गर्ल्स भी है बॉयज भी है। तो मान लीजिए आज मिस हो गया, क्लास नहीं मन कर रहा आने का, तो आज गर्ल्स को भी एक नहीं आना होगा, एक बॉयज को भी। यदि दो गर्ल्स नहीं आ रहा तो दो बॉयज को भी नहीं आना होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले फिगर को समझते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग एक छोटा सा फिगर हम लोग क्रिएट करके देखते हैं कि इसमें किस तरह का घटना ऐसा हो सकता है। तो जब देखेंगे तो यहाँ क्या पता चलेगा, तो हम लोग पहले एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं। तो एक्चुअली इसी फिगर से हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअली घटना क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे मिसिंग हो रहा है। तो हम लोग एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं जो आयनिक फॉर्म में है, ठीक है। इसमें केटायन भी होंगे और एनायन भी होंगे। तो सबसे पहले कनेक्ट कर देते हैं, क्यों, हम जानते हैं कि जो भी क्रिस्टल होते हैं और सॉलिड स्टेट में है तो ऑटोमेटिक सा बात है कि आपका पूरा का पूरा क्लोजली क्या होगा, पैक्ड होगा। तो यहाँ तो क्लोजली पैक्ड कर दिए, चलिए क्लोजली पैक्ड कर दिए। अब हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें पहले एडजस्ट करते हैं आयंस को। तो आयंस दो प्रकार के होंगे, एक केटायन और एक एनायन होना चाहिए। तो यहाँ जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए यहाँ A+ दिए, यहाँ B-, अल्टरनेट देना है। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी देंगे अल्टरनेट देंगे तो यहाँ B- आ जाएगा, यहाँ A+, यहाँ B-, यहाँ A+। इसके बाद देखते हैं
ए प्लस आएगा, बी माइनस आएगा, ए प्लस आएगा और यहाँ पर बी माइनस आएगा। तो क्या हुआ, अभी जब इस क्रिस्टल को आप देखिएगा तो इसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट्स नहीं है। तो इसमें डिफेक्ट्स लाने का कोशिश करना है तो हम क्या बोले कि जब भी मिसिंग होगा केटायन एंड एनायन दोनों मिस करना चाहिए। तो सपोज करते हैं कहीं से भी मिस कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मान लीजिए लेटिस साइट, हम तो जानते हैं जितना भी पॉइंट होता है इसको लेटिस बोलते हैं, लेटिस साइट। और यहाँ वाला जो पॉइंट बीच में पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल साइट। तो एक साइड यहाँ पर दो साइट है आपका, एक को बोलते हैं लेटिस साइट और एक को बोलते हैं इंटरस्टेशियल साइट। तो हम चर्चा किए हैं कि जब भी मिसिंग होगा, कहाँ से मिसिंग होगा, हमेशा लेटिस साइट से मिसिंग होगा। इंटरस्टेशियल साइट पे तो कुछ है ही नहीं, तो मिसिंग होने का कोई चांस नहीं है। तो अब चलते हैं, अब देखते हैं, कोशिश यहाँ से निकाल देते हैं। तो एक यहाँ से मान लीजिए मिस हो गया, तो यहाँ से जो मिसिंग हुआ है, मान लीजिए यहाँ से मिसिंग हुआ है ए प्लस। तो केटायन तो यहाँ से मिस हो गया, तो यहाँ वैकेंट आ गया, तो यहाँ वैकेंट आ गया। तो वैकेंट जब आ गया तो हम लिखे हैं कि केटायन यदि केवल निकल जाएगा तो रेशियो बिगड़ जाएगा। क्यों? जैसे ही केटायन बाहर निकाले, एनायन का संख्या बढ़ चुका है, एनायन का नंबर बढ़ चुका है, केटायन का नंबर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। हम तो पहले से बता रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्री में हमेशा क्या होना चाहिए, केटायन और एनायन का संख्या क्या होना चाहिए, हमेशा किसी भी घटना के बाद भी उसका रेशियो नहीं बिगड़ना चाहिए। यहाँ पर रेशियो बिगड़ गया, इसीलिए हम लोग बोले हैं केटायन भी निकलना चाहिए और एनायन भी निकलना चाहिए। तो चलते हैं, एक एनायन भी निकाल देते हैं। तो हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ से मान लीजिए कि एक यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हैं, एक जगह से भी निकाल सकते हैं, या अलग अलग मान है आपका, एक जगह से नहीं निकालना है तो कहीं और से भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ से मिस हो गया, तो यहाँ से क्या हुआ, मिसिंग हो गया। क्या मिसिंग हुआ, मिसिंग बी माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ से केटायन निकला था और यहाँ से एनायन निकला, तो एनायन मिस कर दीजिए। जब एनायन यहाँ से मिस हो गया तो ये भी वैकेंट प्लेस आ गया, तो होल जनरेट हो गया। अब क्या होगा, जब यहाँ से हम देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से केटायन और एनायन इक्वल नंबर में मिसिंग हुआ है, इसीलिए इस डिफेक्ट्स को बोलेंगे शॉर्ट की। शॉर्ट की बोलता है कि जब भी आप मिस करिए, किसी भी क्रिस्टल में कोई भी डिफेक्ट्स लाइए, तो हमेशा मिसिंग बाहर निकल जाना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, दो अगर केटायन निकालते तो दो एनायन भी निकलते। चलते हैं अब आगे। अब जब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो इस फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है, इस फिगर में देखने का कोशिश करिएगा, करने के बाद आपको पता चलेगा केटायन और एनायन का रेशियो अभी समान है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, इक्वल है, क्योंकि दोनों मिसिंग हुआ है। तो एक एक मान लीजिए 10 बॉयज 10 गर्ल्स है, तो ऑटोमेटिक सा बात है, एक गर्ल्स निकला तो एक बॉयज भी निकला है। तो अभी क्लास में अगर हम देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि एक केटायन भी है, एक एनायन भी मिस हो चुका है, तो 9 का रेशियो बराबर है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है, इक्वल नंबर होना चाहिए। तो उसी का चर्चा कर रहे हैं कि घटना हो गया, इसमें डिफेक्ट्स आ गया। ठीक है, तो इस डिफेक्ट्स को बोलेंगे कौन सा डिफेक्ट्स, शॉर्ट की डिफेक्ट्स। तो इसका कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले न्यूट्रल जरूर होना चाहिए। हम बार बार चेक करने बोले हैं, क्या ये न्यूट्रल है या नहीं है, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि इस कंपाउंड को जब देखिएगा तो न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ जो शो कर रहा है, तो ये जो डिफेक्ट्स आने के बाद क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल है, यहां जो क्रिस्टल है आपका मेंटेन्ड, क्या मेंटेन कर रहा है, मेंटेन न्यूट्रलिटी। तो यहां पर आपका मेंटेन कर रहा है न्यूट्रलिटी। ये जरूर है, किसी भी डिफेक्ट्स में अगर ये मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपका डिफेक्ट्स फॉल्स है, आपका डिफेक्ट सही जनरेट नहीं हो रहा। केमिस्ट्री में कोई भी डिफेक्ट्स आ जाए, कम से कम उस कंपाउंड को क्या रहना होगा, न्यूट्रल रहना होगा। चलते हैं वहां, तो पता चल गया न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज जो होता है इक्वल टू क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों चार्ज क्या है, बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है न्यूट्रल है। गिनिए, काउंट करते हैं, माइनस देखिए 1 2 3 4 5 5 है, और अगर प्लस भी गिनिएगा तो 5 ही होगा, 1 2 3 4 5, मतलब 5 का रेशियो है। इसका मतलब है प्लस जो उसके ऊपर है 1 1 है, तो +5 भी होगा और प्लस -5 भी होगा, तो ऑटोमेटिक सा बात है न्यूट्रल हो गया। तो डिफेक्ट्स आने के बाद भी कंपाउंड क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए।
अब चलते हैं अगला पॉइंट। इसका शर्त क्या है? अगर बाहर निकले हैं इसका मतलब है कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ भीड़ ज़्यादा था। भीड़ जब ज़्यादा रहता है तभी कोई आदमी बाहर जाता है, नहीं तो एडजस्ट कर लेता है। यहाँ वहाँ आप जा सकते हैं अंदर में, कहीं भी सभा लगा या कोई भी चीज़ फंक्शन हो रहा है तो वहाँ पर जो हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पर हम लोग रियलिटी क्या देखेंगे कि हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ज़्यादा भीड़ है तब तो बाहर निकलना पड़ेगा, अगर कम भीड़ है तो हम लोग प्लेस अपना चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको बाहर निकलना पड़ा है, इसका मतलब है इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, तो अंदर में जगह था नहीं, इसीलिए डिफेक्ट्स लाने के लिए इसको क्या निकलना पड़ा? बाहर निकलना पड़ा। तो इसका कंडीशन क्या हो सकता है? तो जब इसका हम लोग कंडीशन देखेंगे, इसका कंडीशन हो जाएगा जैसे पिछला वाला जो कंडीशन हम लोग देखे थे, तो उसमें क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर लो था, मतलब हमारे चारों ओर अराउंड में जो पड़ोसी था, नेबरिंग हुड था, नेवर जो था, नेवर स्फीयर था, नेबरिंग स्फीयर जो था, उसका संख्या कम था, तो हम आसानी से शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या है? नेवर में बहुत ज़्यादा है, अगर इसके चारों साइड ज़्यादा से ज़्यादा स्फीयर कलेक्ट है, टचिंग स्फीयर ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्फीयर ज़्यादा है, तो असली बात है शिफ्ट नहीं कर पाएगा, वहाँ से भागना होगा, बाहर निकलेगा, लेकिन चारों साइड ही फंस के नहीं रह सकता है, क्योंकि इसको शिफ्ट होने के लिए अब जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए बाहर निकला है। अगर जगह रहता, अंदर में कहीं प्लेस ज़्यादा रहता, तो अब इसलिए बात है कि भीड़ कम होता, संख्या कम होता। अगर संख्या कम होता तो आसानी से शिफ्टिंग हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक आदमी के चारों साइड अगर संख्या ज़्यादा हो, आदमी का संख्या ज़्यादा हो, कोई भी मान लीजिए हम खड़े हैं, हमारे चारों साइड दोस्त बहुत है, बहुत सारा दोस्त है, तो इसलिए बात है हमको वहाँ से या तो बाहर निकलना होगा, क्योंकि शिफ्ट आप नहीं कर सकते। क्या खिसक के कहाँ जाइएगा? तो खिसकने के लिए आपको जगह चाहिए, क्योंकि चारों साइड से पैक हो चुके हैं, तो खिसकने का कोई चांस नहीं है। तो एक ही चांस बनता है कि आप यहाँ से शिफ्ट होकर डायरेक्ट मिस होइए और बाहर निकल जाइए। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो पहला कंडीशन नंबर पहला, तो कंडीशन नंबर इसलिए पहला यहाँ पर लिख रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है, तो पहला कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो गया। इसके बाद दोनों निकला है, केटायन और एनायन दोनों का दोनों निकला है, इसका मतलब है साइज में कोई अंतर नहीं है, दोनों का नेचर क्या है? सेम है। इसका मतलब है यहां जो होगा दूसरा कंडीशन, साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, केटायंस एंड एनायंस आर सेम। तो यहां मान के चलना है केटायंस और एनायंस का साइज क्या है? सेम है। इसका एग्जांपल बहुत सारा ले सकते हैं, अगर इसका एग्जांपल लेने का मन है आपको तो इसका ले सकते हैं KCl, CSCl, NaCl, ये सब जितना भी एग्जांपल है, बस एक एग्जांपल याद रखिएगा, AgBr। AgBr इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि AgBr दोनों शो करता है, स्कॉटकी भी शो करता है और इसका फ्रैंकल भी शो करता है, मतलब शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों शो करता है AgBr। हम पिछला भी लेक्चर में आप लोग को बार बार हम नोट करके वहाँ बोले थे लास्ट में कि AgBr ऐसा है क्योंकि इसमें जब फाइजांस रूल लगाइएगा तो फाइजांस रूल से इसका आयनिक नेचर भी बढ़ जाता है, कोवैलेंट नेचर बढ़ जाता है, क्योंकि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसी के कारण। ठीक है? तो हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो दोनों का दोनों, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों का दोनों शो करता है, तो एक ऐसा कंपाउंड है आपके पास AgBr जिसका नेचर ऐसा है कि आपको थोड़ा फ्रैंकल भी शो करेगा और शॉर्टकी भी शो करेगा, दोनों घटना उसमें हो सकता है। तो ऐसा डिफेक्ट्स जिसमें केटायन और एनायन का संख्या सेम हो और बाहर निकल जाए, इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन क्या हो जाए? मिस हो जाए। कहां से? कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल से, उस घटना को बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स तभी होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? हाई हो, और दूसरा क्या हो? साइज एनायन और केटायन का सेम हो। लेकिन पिछला वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें साइज सेम नहीं था, साइज में थोड़ा बहुत अंतर था, तो उसको लेके चले थे, केटायन का साइज छोटा था और एनायन का साइज थोड़ा सा लार्ज था। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं। अब आगे क्या देखना है, इसमें जो देखेंगे हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट में आगे, तो इसका जो हम लोग प्रॉपर्टीज देखने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज का जो देखिएगा तो प्रॉपर्टीज में अंतर आएगा थोड़ा बहुत,
तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। जब देखेंगे तो इसमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग इसमें गौर करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स तो नहीं देखेंगे, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उसको देखेंगे, इफेक्ट ऑन क्रिस्टल। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, मतलब ये जो घटना हुआ इफेक्ट ऑन क्रिस्टल, मतलब जो क्रिस्टल आपने फॉर्म किया उसमें ऐसा क्या क्या चीज हो गया कि इफेक्ट पड़ गया, प्रभाव पड़ गया। इसका मतलब है उसका नेचर में क्या क्या चेंजिंग आया, क्या क्या हानि हुआ, देखेंगे। तो पहला जो इसका दिक्कत है, जो पहला हानि हुआ है, तो पहला हानि क्या हुआ जब हम देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि क्रिस्टल से 2 आदमी मिसिंग हो रहा है। तो 2 आदमी यदि मिसिंग हो रहा है तो ऑटोमेटिक मास घटेगा, मास घटेगा तो डेंसिटी भी इसका घटेगा। तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, यहाँ पर क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल जो हो गया डिक्रीज हो गया। क्यों डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम होगा। तो मास बाय वॉल्यूम होगा, तो मास जानते हैं, मास यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मास तो डिक्रीज कर रहा है लेकिन ई वाला पार्ट आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ। मास इसलिए डिक्रीज किया कि मिसिंग हो रहा है केटायन और एनायन। तो कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट आप मेजर कर चुके हैं, उसमें से एक एक पीस बाहर निकालते जाइए, तो क्या होगा, उसका वेट धीरे 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 करके क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ भी बाहर निकला है, इसीलिए मास बटे वॉल्यूम जब करिएगा, मास बाय वॉल्यूम जब करिएगा तो डेंसिटी पक्का डिक्रीज होगा, क्योंकि एक चीज आपका कांस्टेंट है लेकिन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास डिक्रीज तो डेंसिटी भी आपका डिक्रीज होगा। दूसरा, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। क्यों करेगा, होल आ गया। जब होल आ गया तो जानते हैं हम क्या बोले, अगर क्लास में खाली जगह हो गया तो आपका मर्जी है, आप वहाँ चले जाइएगा, तो आप अपना जगह खाली कर बैठिएगा। फिर अगला जगह पे जाएंगे तो आपका जगह खाली हो जाएगा। तो मतलब आप खाली जगह को भरने का कोशिश करिएगा, लेकिन जैसे ही आप जगह छोड़िएगा तो आपका जगह वैकेंट हो जाएगा। तो मतलब होल जो है, होल क्रिस्टल में क्या होगा, धीरे 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 करके क्या होगा, मूव करता रहेगा, और ड्यू टू मोशन ऑफ होल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। तो यहां से क्या होगा, ड्यू टू मोशन ऑफ होल क्या होगा, कंडक्टिविटी आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। तो यहां से कंडक्टिविटी आपका क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो एक हो गया कंडक्टिविटी इंक्रीज कर दिया। अब अगला चलते हैं, स्टेबिलिटी घट जाएगा, क्योंकि खोखला हो चुके हैं आप, अंदर से कोई मटेरियल बाहर निकाल दिए हैं तो ढीला पड़ जाइएगा, क्योंकि पूरा क्लोजली अब पैक्ड नहीं रह पाइएगा। इसका मतलब है आपका स्टेबिलिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू होल। तो तीसरा पॉइंट है, ड्यू टू होल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। तो यहां से कर दिए स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। तो एक तो हो गया स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गया। क्यों स्टेबिलिटी डिक्रीज किया, क्योंकि बीच बीच में क्या आ गया है, होल आ गया है। तो आपका मजबूती क्या होगा, घट जाएगा। ऑटोमेटिक सा बात है, ये पेन है, पेन बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है तो मजबूत है, इसके बीच बीच से क्या करेंगे, छोटा छोटा मोलिक्यूल्स को गायब कर देंगे। तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि पूरा का पूरा पेन क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा, मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वही लिखे हैं ड्यू टू होल, मतलब होल के कारण स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। ऑटोमेटिक सा बात है, कहीं भी कोई चीज मटेरियल निकाल लीजिए तो आप स्टेबल कम हो जाएंगे। अब चलते हैं तीसरा, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या देखना है, जब चौथा पॉइंट आप देखने जा रहे हैं तो आपको सोचना होगा कि अगला एक तो हुआ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज हो गया, मोशन के कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गया, और ड्यू टू होल के कारण स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका डाइलेक्ट्रिक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक वैल्यू क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन विल बी सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखते हैं। इसमें जो है हम क्या बोले थे,
दो चार्ज सेम नेचर ऑफ चार्ज क्या आ जाए, इक्वली प्लेस्ड हो जाए, मतलब नज़दीक आ जाए। लेकिन इसमें बाहर हो गए हैं तो नज़दीक आने का कोई चांस नहीं है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो कैसे ही नज़दीक नहीं आया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहेगा, इसका सेम रहेगा। मतलब अपसाइलेंट का वैल्यू आपका मेन कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं आएगा। तो अपसाइलेंट का वैल्यू हमेशा आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये वैल्यू में कभी चेंजिंग आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला है देखते हैं। इसलिए नहीं आएगा कि जब हम देखेंगे कि हम छोटा सा क्रिस्टल बना के आपको दिखाते हैं। हम क्या बोले थे कि अगर कोई क्रिस्टल है, अगर कोई मिसिंग हो रहा है, तो यदि मिसिंग हो रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, यदि मान लीजिए ये क्रिस्टल है, इसमें प्लस माइनस दोनों फिक्स करते हैं। ए प्लस है, बी माइनस, ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस है और बी माइनस है, ए प्लस है और बी माइनस है। तो जब सब कुछ कर दीजिएगा, ए प्लस बी माइनस, 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 सब कुछ अगर कर देंगे तो हम लोग को क्या पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा जैसे ही इसको यहाँ से गायब करिएगा, तो गायब जब करेंगे तो हम यहाँ से एक इसको गायब कर दिए, एक होल जनरेट हो गया। फिर मान लीजिए एक प्लस भी गायब करना है तो कहीं से प्लस भी गायब कर देते हैं, यहाँ भी अगर होल जनरेट हो गया। लेकिन डिस्टेंस किसी का नज़दीक नहीं आया, क्यों, बीच में तो होल रहेगा ही रहेगा, किधर भी जाए। अगर यहाँ बढ़ेगा तो इसको आगे खिसकना पड़ेगा, ऐसा नहीं वो एक जगह रहेगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि माइनस कभी यहाँ आ नहीं सकता, माइनस माइनस में रिपल्सन होगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो इसका नेचर क्या हुआ, कभी भी दो माइनस एक साथ नहीं आ सकता है, न तो कभी दो प्लस एक साथ आ सकता है। इसका मतलब है इस डिफेक्ट में क्या होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ क्या होना चाहिए, चार्ज। सेम नेचर ऑफ चार्ज जो होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज नॉट क्लोजली प्लेस्ड। इसमें सेम नेचर ऑफ चार्ज जो होगा क्लोजली प्लेस्ड नहीं होगा। तो क्लोजली अगर प्लेस्ड नहीं हुआ, इसका मतलब है हम बोले थे किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ाने के लिए उसको क्लोजली प्लेस्ड होना होगा। तो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू इसका चेंज नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी दोनों सेम नेचर ऑफ चार्ज एक जगह नहीं आएगा, क्योंकि दो दो होल है। एक होल आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे खिसक जाएगा, तो होल तो पूरा का पूरा चक्कर लगाएगा, लेकिन कभी भी दो सेम नेचर ऑफ चार्ज को एक जगह आने नहीं देगा। तो एक तो समझ गए क्यों इसका डाइलेक्ट्रिक वैल्यू चेंज नहीं करेगा, एक ही हो गया। तो यहाँ जो 4 पॉइंट लिखे बहुत इंपॉर्टेंट लिखे, डेंसिटी क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा और न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का अगर चर्चा करेंगे तो पूरा का पूरा न्यूट्रल है अभी तक, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वैल्यू सेम है। तो तीसरा जो 5वां पॉइंट है, क्रिस्टल विल बी न्यूट्रल। मतलब क्रिस्टल जो है आपका क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। क्रिस्टल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्रिस्टल इसलिए न्यूट्रल रहेगा कि हम जानते हैं न्यूट्रल होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल है तो अब इसलिए बात है न्यूट्रल है। और हम जानते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज बराबर है, किसके बराबर है, नेगेटिव चार्ज के बराबर है। तो न्यूट्रल हो गया। ये हो गया आपका आज देखे जो हम लोग इस थ्योरी में जो देखे शॉर्टकट इफेक्ट्स का हम लोग देखे किस तरह घटना हुआ, क्यों हुआ और उसका इफेक्ट देखे क्रिस्टल पे क्या क्या चेंजिंग हुआ। तो आज का क्लास में यहीं तक, इस लेक्चर में यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो आपको हम पढ़ाएंगे, स्टडी करवाएंगे किसके बारे में, नेक्स्ट नॉन स्टोइकियोमेट्री के बारे में। और नॉन स्टोइकियोमेट्री के बारे में जब पढ़ेंगे फिर तब चलेंगे अगला इम्प्यूरिटीज के बारे में। तो क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट क्लास करेंगे तो पहले तो इस क्लास को आप लोग समझने का कोशिश करिएगा, और जब समझ जाइएगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो संपर्क कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं आपको कि जब भी वीडियो देखते हैं तो हमेशा इसको क्या करिएगा, इस जो भी है आपका जो भी YouTube पे देखते हैं तो ये देखने से सीखते हैं, और सीखने के बाद कोशिश करिएगा सब्सक्राइब कर देने का, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो आप इजीली उस वीडियो को देख पाइएगा। ठीक है, थैंक यू।